चौथी कक्षा की छात्रा सोनम थर्मोकोल की बनी इस जुगाड़ नाव पर ही रोजाना स्कूल जाती हैं। न केवल सोनम बल्कि पूरे गांव के लिए ये जुगाड़ नाव ही एकमात्र लाइफलाइन है। ये तस्वीरें हैं बिहार के कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड की, जहां बिजौल पंचायत के बिजौल सबनपुर गांव के लोग लंबे समय से एक पुल की मांग कर रहे हैं। बिजौल पंचायत और कमरा पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रामीण अपनी सभी जरूरतों के लिए महानंदा नदी की एक धारा को जुगाड़ नाव से पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष बरसात में गांव पूरी तरह से पानी से घिर जाता है। महीनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। किसी के अचानक बीमार हो जाने पर अस्पताल जाने में सबसे अधिक कठिनाइयां आती हैं। नदी पार कर हाट जा रहे मोहम्मद शकील ने बताया कि आने जाने का कोई रास्ता न होने के कारण ग्रामीणों को नदी की धारा पार करनी पड़ती है या खेत से होकर कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। सालों पहले बाढ़ में हुए कटान के कारण वे लोग धारा के इस पार रह गए। उनकी माने तो बिहार सरकार की सड़क वाली जमीन पर अब तक सड़क या पुल की सुविधा नहीं दी गई है। हम जा रहे हैं हटिया की तरफ, मार्केट है हम लोगों का उस पार, हम लोगों का घर है इस पार। आने जाने में तकलीफ बहुत हो रहा है हम लोगों को। हम लोग मामूली सा बूढ़ा बना करके पार हो रहे हैं। अच्छा, तो बाकी दिनों में आप लोग कैसे जाते हैं? कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता नहीं है और हम लोगों को 2-3 किलोमीटर घूम के भी जाना पड़ता है। तो मक्की का खेत होकर के जाना पड़ता है और सुबह के टाइम में जाते हैं तो कपड़ा गीला हो जाता है, शाम में टाइम में आते हैं तो कपड़ा गीला हो जाता है हम लोगों का। अच्छा, हम लोगों का कोई साधन नहीं है यहाँ पर। पहले से क्या कभी रोड था यहाँ पे? रोड पहले का जो है हम लोगों का बाप दादा का घर इस पार ही था। जब बाढ़ हुआ, जब महानंदा था यहाँ पर, तो कटान होकर के जो है हम लोगों का चाचा लोग उस पार है, हम लोग इसी पार ही है और हम लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। और जो खाता ज़मीन था उसमें ये रोड बन गया है और जो सरकार बिहार का रोड है उसमें रोड नहीं बना है। और जो रात में अगर तबीयत खराब हो जाता है किसी का तो बहुत हम लोगों को तकलीफ है। तो यहाँ आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है? नहीं, गांव में स्कूल है, उस पार है सब कुछ, इस पार कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे फिर कैसे पढ़ते हैं? बच्चे को बहुत डर से जाना पड़ता है। लेके जाते हैं तो जाते हैं बच्चा, जब लेके नहीं जाते हैं तो बच्चा घर में ही रहते हैं। उसका भविष्य भी खराब हो रहा है हम लोगों का, बच्चे का भी। और नेता लोग को बोल रहे हैं तो होगा होगा होगा, होने का सिवा और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन होता नहीं है। हम दुलाल जी को बोले हैं, वो भी आए हैं, वो भी फ़ोटो लेके गए हैं। हम चचना बना करके हम पार होते हैं, उसका भी वीडियो बना के लेके गए हैं। वो आज तक ध्यान नहीं दिया। वो कितना दिन हुआ उसका वीडियो? उसका सैलाब का टाइम में लेके गए हैं वो 8-10 महीना पहले। जैसे बाढ़ के दिनों में तो पूरा पानी हो जाता है? हाँ, पूरा यहाँ से लेकर ये कुडुम हटिया तक पूरा फ्लड ही फ्लड रहता है यहाँ, पानी से भरा हुआ। तो फिर वही नाव से ही हाँ, हम लोग नाव भी नहीं है, हम लोग बूढ़ा में जाते हैं। बूढ़ा बनाए वो फोम का। अच्छा, उसी से जाते हैं। ये ब्रिज बन जाता है हम लोग का तो अगर ब्रिज बनेगा, साधन हो जाएगा हम लोगों को, तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं हम लोग यहाँ पर। ग्रामीणों का कहना है कि पुल का निर्माण हुआ तो ये रास्ता बलरामपुर प्रखंड को कदवा प्रखंड से जोड़ देगा, जिससे हजारों ग्रामीणों को फायदा होगा। सबनपुर गांव निवासी किसान मोहम्मद तौफीक पुल न बनने से बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा कि रास्ता बनने का इंतजार करते करते वो अब बूढ़े हो चुके हैं। गांव के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। चुनाव आता है तो नेता वोट मांगने आते हैं पर कोई काम नहीं करते। हम लोग कैसे आएंगे? हमारा बीवी बच्चा कैसे आएगा? नेता सिर्फ वोट लेने आता है और कहता है कि यहाँ पुल बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कुछ नहीं किया है पिछले 5 साल में। हम लोग ऐसे ही तैरते हैं। कौन से नेता? सब नेता यहाँ बिजौल, सबनपुर, कल्याण गांव का सब नेता है। पढ़ाई लिखाई या अस्पताल जाना कैसे होता है? बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। अच्छा, कहाँ जाते हैं? अस्पताल कहाँ है आप लोग का नजदीक? नजदीक कलंगांव है, तेलता भी जाना पड़ता है। अच्छा, मान लेते हैं कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो उसको फिर कैसे ले जाते हैं आप? बहुत तकलीफ आता है, बहुत तकलीफ, नहीं ले जा पाते हैं। नहीं ले जा पाते? नहीं ले जा पाते। कैसे लेके जाएंगे? बांध का भी पैसा, अभी पानी भी है, अभी भी पानी है, बांध का समय में कैसे लेके जाएंगे? उस टाइम भी बहुत तकलीफ हो रहा है, बीमार घरे में रह जाता है। पुल बनना चाहिए, लेकिन हमको बहुत कह के अब बुरा हो गए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हम लोग का बच्चा तो जाओ सी करेगा। अपने बच्चों के साथ धारा की दूसरी तरफ जाने के इंतजार में बैठे मोहम्मद सनोवर ने बताया कि धारा के इस पार करीब 50 घर हैं, लेकिन स्कूल, हाट और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं उस पार हैं।
स्थानीय विधायक महबूब आलम ने चुनाव से पहले वादा किया था कि चुनाव जीतते ही वो सबसे पहले इस पुल का निर्माण कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी बहुत लोग हैं इसमें, छोटे छोटे बच्चे भी है। ब्रिज ना होने की वजह से, रास्ता ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी नुकसान हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कोई स्कूल मदरसा नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है इस बार, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी बार है। मगर अगर ब्रिज अगर हो जाए तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ब्रिज अगर हो जाए तो बहुत सबको सहूलत हो जाती, आने जाने में, बच्चों की पढ़ाई भी, हर चीज़ में एकदम माशाल्लाह अच्छा हो जाता। मगर ब्रिज ना होने से बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, तो अस्पताल वगैरह फिर कहाँ जाते हैं आप? अस्पताल वही तेलता जाना पड़ता और बाकी इधर से जाना पड़ता, बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि अभी तो इस ऐसा हालत है कि दो चक्के की गाड़ी भी, टू व्हीलर भी नहीं आती गाड़ी यहाँ पे। अच्छा, टू व्हीलर नहीं गाँव किसी के पास, गाँव पे आती, इस पार आती नहीं टू व्हीलर, क्योंकि आल से चलना पड़ता और बाकी जो बहुत परेशानी हो रही है चलने में। तो इसका मतलब शादी ब्याह के मौके पर बारात वारात कैसे आता जाता है? बिल्कुल सब कुछ बंद है, अभी रास्ता नहीं है तो कैसे आएंगे बारात, 4 चक्के की गाड़ी। शादी उदी होती होगी ना? शादी तो होती, तो वही वैसा मौसम देख करके, जब खेत खलियान पूरा साफ हो जाते हैं, कट होने के बाद, ये सब जो मक्का है देख रहे हैं, जो मक्का कट होने के बाद, जब रास्ता खुशहाली होने के बाद, जब उसी हिसाब से उस टाइम गाड़ी आती है। अभी तो कोई संभव नहीं है गाड़ी आने का। यहाँ तक कि हमारे MLA महबूब साहब भी बोले थे, दावा किए थे हमको जिताइए इस मरतबा, और जिताने के बाद जो पहले हम अगर ब्रिज का शुरुआत का काम करेंगे तो इसी ब्रिज से काम शुरू करेंगे, मगर अब तो वो भी खामोश है। स्थानीय युवा मोहम्मद फिरोज ने बताया कि पिछले दिनों उनकी मां बीमार पड़ी थी, तो उन्हें अस्पताल ले जाने में काफी मुश्किलें पेश आई थी। गांव में कोई बीमार पड़ गया तो उसे खटिया पर खेत के मेड़ से होकर ले जाना पड़ता है, जिससे खेत खराब होने का डर रहता है। अक्सर खेत मालिकों की डांट भी सुननी पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और विधायक महबूब आलम ने उनके गांव का दौरा किया था। महबूब आलम ने जगह की नापी कर आश्वासन दिया था कि पुल का निर्माण जल्द कर दिया जाएगा। कि जिस टाइम हम लोग आए थे 15-20 साल पहले, ये रोड बन चुका था, उस पर भी रोड है। अब बीच में ये नाला पड़ जाता है और इसमें उस टाइम बात हुआ था कि ब्रिज बनेगा या कलभट बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, उस टाइम बात हो गई थी। फिर हम लोग आ गए थे, हम लोग वहाँ से भाग करके यहाँ आ गए। लगभग आज से 15-20 साल पहले की बात है ये सर। अच्छा, तो आज तक ये ब्रिज नहीं बना है, तब से इतना जिल्लत उठाती है हम लोग, परेशानी उठाती है कि पूछिए मत। इसमें शादी ब्याह और तो क्या बोलते हैं, जिसको भी बीमारी की परेशानी कुछ भी होते हैं, इसमें बहुत सारे परेशानी होते हैं। अच्छा, आज से 20-22 साल से यही परेशानी उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे अस्पताल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ के पेशेंट जितने भी होते हैं तो 4 खटिया में लेके जाना पड़ता है, खेतों का किनारे से। बहुत सारे दिक्कत होते हैं। अच्छा, तो कभी कोई मरीज उरीज को परेशानी हुई? बहुत, आज से 5-6 दिन पहले खुद की मेरी मम्मी को बहुत परेशानी हो गई थी, बीमार थी, बहुत परेशानी हुआ यहाँ से ले आने के लिए। अच्छा, मतलब खटिया उटिया में ले जाना पड़ता है? खटिया उटिया में ले आना पड़ता है। खेत के वो भी किनारे आल जो होते हैं खेत के, उसी से जाना पड़ता है। खेत भी नुकसान होता है, वो भी झेलना पड़ता है, वो भी टेंशन होता है। खेत वाले बोलते हैं बहुत सारे, यहाँ से लेके वहाँ तो सारा खेत ही खेत पड़ता है, तो थोड़ा बहुत अभी नुकसान भी होता है, तो वो भी डांट सुनना पड़ता है। ये बार आते हैं तो ये पूरा भर जाता है और समझ लो कि उस टाइम घर छोड़ ही देना पड़ता है, बेघर हो जाते हैं हम लोग। दुलाल जी से अनुरोध किए थे, वो आया था भी खुद, और महबूब आलम साहब भी आया था, उसने खुद आकर के देखा भी था, नपा सारा कुछ किया था। इस नदी में भी वो खुद उतर करके देखा था, नपा किया था कि हाँ क्या लगेगा नहीं लगेगा। उसने हम लोगों के साथ वादा भी किया था सबके साथ में कि हाँ हम बना देंगे, बट अभी तक कुछ नहीं किया है। नदी की धारा की दूसरी तरफ एक बड़ा गांव बसता है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं और सभी किसानों के खेत धारा के दूसरी तरफ हैं। ऐसे में उन्हें फसलों को घर ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमला टोला सबनपुर निवासी मोईदुर रहमान ने बताया कि किसान कई किलोमीटर घूमकर दूसरे गांव से होकर अपनी उगाई फसलें लेकर घर आते हैं। अतीत में स्थानीय प्रमुख ने ईंट सोलिंग कर सड़क बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन पुल न होने के कारण काम मुकम्मल न हो सका। ये नदी है, ये हम लोग का जो हर बचपना बीत गया यहाँ पर, हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन एक बार जो है क्या कहते हैं, प्रमुख द्वारा इसमें रोड का ये किया गया था, तो प्रमुख द्वारा जो है इसको ईंट सोलिंग करके उस पार भी जो है मिट्टी बोझ के रोड बना दिया गया था, लेकिन ब्रिज की वजह से जो है काम रुक गया है। अच्छा, और उस पार जो है कम से कम 50-60 गाँव भी है, घर भी है। अच्छा, जो कि उसको भी बहुत परेशानी है और हम लोग को भी परेशानी है, क्योंकि हम लोग का जितना भी खेती बाड़ी है सब उस पार ही है। अच्छा, तो यहाँ के इस गांव के कितने लोगों का खेत उस पार है? यहाँ तो पूरे गांव का खेत उस पार है। सर बहुत ज़्यादा है कि मतलब जाने आने में बहुत तकलीफ है।
कहाँ जाने आने में? उस पार इस पार करने में बहुत दूर से मतलब घूम करके आना होता है। खेती जोती होता है ना, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल होता है। दोनों तो आपका भी खेत है? आपका खेत है? कितना खेत है? 2-3 बीघा। अच्छा, क्या लगाते हैं उसमें? मक्का। बाकी लोग गांव का और क्या लगाते हैं? वही मक्का ही लगाता है सब जो सीजन सीजन में। अच्छा, मक्का धान। तो सब फिर कैसे लेके आते हैं? कोई घूम करके जाना होता है दूर से। इसमें पानी नहीं सूखता है कभी? नहीं, पानी नहीं सूखता है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ब्रिज है, ब्रिज बनना चाहिए। अच्छा, इस मामले में हमने बलरामपुर के विधायक महबूब आलम से बात की। उन्होंने बताया कि सबनपुर में पुल निर्माण के कार्य के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही RWD के द्वारा ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बिजोल पंचायत में बिजोल सबनपुर एक गांव है सर, वहाँ पे एक धार है। सबनपुर है, हाँ। वहाँ पे एक धार है, तो शायद वहाँ पे एक छोटा सा पुलिया बनाने की मांग थी। आप शायद आश्वासन दिए थे, इसीलिए कुछ अपडेट वगैरह है क्या? आश्वासन दिए थे, इसको चल रहा है काम, RWD से बनेगा जी। धार तो उस पार है, धार छोटा सा धार नहीं, धार जी हाँ, काम हो रहा है। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर।